मैं डॉक्टर ज्योत्सना जोपे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, भक्तिवेदांता हॉस्पिटल, मेरा रोड हूँ। मार्च 2020 से आज तक, जो कि 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, हम सब कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। हमारे में से एक भी कोई आदमी नहीं होगा जिसका सगे संबंधी, पहचान वाला, घर वाला जिनको कोरोना नहीं हुआ है या कोरोना के कारण मौत नहीं हुई है। एक जब आदमी संक्रमित होता है तो वो 2 लोगों को संक्रमित करता है, 2 आदमी फिर 4 लोगों को संक्रमित करते हैं, 4 आदमी फिर 8 लोगों को संक्रमित करते हैं। इस तरीके से ये संक्रमण की प्रक्रिया है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। इसको रोकथाम लगाने के लिए कोरोना वैक्सीन जो है ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। आज मैं किडनी रोगों से पीड़ित जो लोग हैं उनको सलाह देना चाहती हूँ। जो किडनी रोगों से पीड़ित है, जो कि अभी मेडिसिन पे है, दवा पे है, या जो डायलिसिस पे है, या जिनका किडनी प्रत्यारोपण हुआ है, ये सभी लोगों ने शीघ्र ही जाके कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके ये रोग के कारण, ये किडनी डिजीज के कारण आपकी जो प्रतिकार क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वैसे भी आपको बार बार हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, डायलिसिस लेने के लिए जाना पड़ता है, ओपीडी में जाना पड़ता है, डॉक्टर्स को मिलने जाना पड़ता है। तो आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यदि आपको ये इन्फेक्शन लग जाता है तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसमें मौत होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने घर परिवार वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कोविड वैक्सीन का टीका ज़रूर लगवाना चाहिए और जल्द से जल्द लगवाना चाहिए। आपने नहीं बल्कि आपके घर वालों ने भी ये टीका लगवाना चाहिए। मैंने और मेरे सहकर्मचारियों ने हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और आप सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए टीका लगवा लिया है। आपने भी आज ही जा कर के अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करना चाहिए और कोविड वैक्सीन का टीका जल्द ही लगवाना चाहिए। प्यारे मित्रों, हम क्रोनिक किडनी डिजीज के पीड़ित व्यक्तियों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन का महत्वपूर्ण पहलू को समझने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स को वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, वैक्सीनेशन कार्यक्रम क्या है, इसके विभिन्न दुष्परिणाम क्या है और कौन सा वैक्सीनेशन चुनना चाहिए, और भी बहुत कुछ। अगला प्रश्न, क्रोनिक किडनी रोग के रोगियों को कोविड-19 रोग का वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, क्रोनिक किडनी रोग आपके प्रतिकार शक्ति को कमज़ोर कर सकती है, जिससे आपकी कोविड-19 की गंभीर रूप से बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के सभी मरीजों ने कोविड-19 वैक्सीन लगाना चाहिए। यदि वे दवा पर है तो उन्होंने इस महामारी के दरमियान दवा का नियमित सेवन करके अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह क्रोनिक किडनी डिजीज़ के जो मरीज़ डायलिसिस पे हैं, उन्होंने भी रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस लेना चाहिए।
अपना एक भी डायलिसिस अपॉइंटमेंट गंवाना नहीं चाहिए और जल्दी से जल्दी कोविड वैक्सीन लगाना चाहिए। अगला प्रश्न, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने का लाभ। उत्तर, कोविड-19 संक्रमण होने का जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। गंभीर कोविड रोग होने का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरों को संक्रमित करने का जोखिम कम हो जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ने में मदद करती है। अगला प्रश्न, क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड-19 रोकथाम के लिए कोई सावधानियों का पालन करने की आवश्यकता है? उत्तर, हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड-19 ज़रूरी व्यवहार जैसे मुंह पे मास्क पहनना, हाथ की सफाई, खांसी के शिष्टाचार और सामाजिक दूरी को जारी रखना जाना चाहिए। अगला प्रश्न, वैक्सीन के दुष्प्रभाव क्या है? उत्तर, कोविड-19 वैक्सीन के बाद मामूली दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि वैक्सीन इंजेक्शन जहां लगाए गए उस जगह पे दर्द होना, बुखार, थकान, मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द। इन दुष्प्रभाव का मतलब यह नहीं है कि वैक्सीन लेना असुरक्षित है। अगला सवाल, कौन सा वैक्सीन चुनना चाहिए? उत्तर, भारत ने 3 कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया है। कोवैक्सीन, जिस भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है, कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है, स्पुतनिक वी, रशिया द्वारा विकसित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि ये 3 वैक्सीन आपको कोविड-19 बीमारी से बचाने के लिए 90% तक प्रभावी है। तो आप इनमें से किसी भी उपलब्ध वैक्सीन को ले सकते हैं। कृपया याद रखें, वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम केवल एक प्रकार के वैक्सीन द्वारा ही पूरा किया जाना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 20 जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 2310 मिलियन वैक्सीन डोज दी गई है। मुझे पूरा यकीन है, अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप निश्चित रूप से जल्दी वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे।